हाय फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं क्लास 10 का जेक बोर्ड का मैथ मोरल क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 4 पार्ट में देखेंगे इस मॉडल क्वेश्चन को, जिसमें 49 क्वेश्चन होगा और 1 to 30 क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स का, और 31 टू ये पार्ट 1 वीडियो में होगा, ये पार्ट 1 वीडियो में पार्ट 2 में होगा, और ये पार्ट 3 और ये पार्ट 4 में होगा। ठीक है, पार्ट 1 में 1 to 30 क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स का रहेगा, प्रत्येक 1 मार्क्स का, और 31 to 40 जो क्वेश्चन नंबर रहेगा वो 2 मार्क्स का होगा, और 41 क्वेश्चन नंबर टू 45 क्वेश्चन नंबर तक जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा, और 46 से 49 नंबर क्वेश्चन तक जो रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 140 का भाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो 140 का भाज्य गुणनखंड जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर इसे 2 से भागा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 सत्ते 14 और ये 0 का 0, फिर 2 से भागा देंगे तो 2 का पहाड़ा में 7 जो है 3 बार में आता है, 2 तिया 6 आ रहा है, यहाँ पर है कितना 7, एक बच गया, एक यहाँ पुट कर देंगे तो कितना जाएगा 10, 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है 5 बार में। अब यहाँ से देखेंगे तो ये 5 का पहाड़ा में कितना बार में 7 बार में, तो यहाँ से इसका लिखेंगे 1 या तो फिर 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गुना 2, 2 बार मल्टीप्लाई है, 2 बार गुना है तो 2 का पावर क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा, गुना में 5 और गुना में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखना है कि ये जो है ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन में ये, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये नंबर ऑप्शन में है, तो जो एमआर सीट रहेगा वहां पर ए नंबर में जो जहां ए रहेगा उसको यहाँ टिक लगा देना है। ठीक है, गोल कर देना है। और देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी बहुपद में px के लिए y बराबर px का ग्राफ जो है नीचे दिया गया है, इस ग्राफ से देखकर px की शून्यकों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्राफ है, ठीक है, और ये क्या है एक लाइन है। ठीक है, यह जो लाइन है यहाँ पर क्या है px, y बराबर px। ठीक, तो px मतलब x अक्ष, यहाँ दिख रहा है ये x अक्ष है, x अक्ष को ये लाइन कितना बार काट रहा है, जितना बार काटेगा px की शून्यकों की संख्या वही हो जाएगा, बस गिनना है कितना बार काट रहा है। अगर यहाँ से देखें तो ये इधर से पास हो गया, काट रहा है एक बार, बट किसको y अक्ष को, ये y अक्ष है, ठीक है, y एक्सिस, y को काट रहा है, इस x को काट रहा है तो नहीं काट रहा है, एक बार भी नहीं काट रहा है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण, इसमें से द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसका अगर देखा जाए तो एक्सप्रेशन इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में हो। ठीक है, यानी कि जो चर का जो घात होगा, पावर जो होगा वो कितना होगा 2 होना चाहिए। ठीक, अगर 3 हो जाता है तो नहीं होगा, 1 रह जाता है तो भी द्विघात नहीं होगा। द्विघात मतलब उसका घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, चलिए इसमें पता करते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसका यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ा जाए तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ होगा ना भाई, ये क्या है a माइनस बी, a की जगह पर x और माइनस में b की जगह पर 2 है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाएंगे तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर होगा, तो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर x स्क्वायर वाला तो टर्म रहेगा ही नहीं बचेगा, तो ये जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी ये नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, ये x a प्लस बी का होल क्यूब में है। ठीक है, तो यहाँ पर होल क्यूब है तो a का क्यूब होगा। ठीक है, a का क्यूब यानी कि x का क्यूब, इसका अगर देखें तो कुछ इस तरह से ये रह जाएगा, यहाँ पर x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर और b, ठीक है, इंटू में b और प्लस में, तो इस तरह से आ जाएगा कुछ, और इधर रहेगा एक्स क्यूब, तो यहाँ देख सकते हैं इधर एक्स क्यूब और इधर एक्स क्यूब, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो एक क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो बच गया ना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म बच गया। अच्छा इसमें देखते हैं,
इसमें क्या होता है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 2x3, ये 2 का 2 रहेगा, x3 इसके साथ गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई 2x गुना x, या तो इसको 2x गुना x स्क्वायर, तो 2x3 और माइनस 2x गुना 1, तो 2x, यहाँ पर 2x3 है, इधर भी क्या है, ये भी इसी तरह से बैठेगा, तो कहीं न कहीं x3 आएगा ही आएगा। अब ये प्लस में ये माइनस में, ये 2x3 है, यहाँ पर एक ही x3 है, अगर इसको इधर लाते हैं तो घट के एक तो बचले ही रह जाएगा ना, x3 बचा ही रह जाएगा, तो ये भी इसका जो है नहीं होगा द्विघात, यहाँ पर त्रिघात हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब देखते हैं, तो ये 2x अगर एक x के साथ अगर गुना होता है तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अगर उस साइड देखें, केवल स्क्वायर वाला टर्म को निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी वही चीज देखते हैं, इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो एक एक्स स्क्वायर तो बचा ही रह जाएगा ना, यहाँ से ये 2x स्क्वायर रह जाएगा। और इसको यहाँ भी आ जा रहा है एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ आगे सॉल्व करके देख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, इसका 2x स्क्वायर और यहाँ पर ये 2 6x और फिर माइनस में x और प्लस में 3, ये आ जा रहा है। और उस साइड है x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये x माइनस में x हो जाएगा, माइनस x और प्लस में 5x, तो बच जाएगा प्लस में 4x और माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ आई थिंक ऑप्शन यहाँ गलत हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन गलत हो जा रहा है, यहाँ हो सकता है ये 2 होगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी 2x स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो केवल एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है एक में बचेगा, वो भी किस में बचेगा, इसमें अगर देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या होता है 3a स्क्वायर भी यहाँ गुना होकर 6x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में 3ab स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 दिया 12x आ जाएगा, और फिर प्लस में b क्यूब 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, और इधर माइनस में 4 है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो सभी के सभी ये इधर आ जाएगा, तो ये एक बच जाएगा 6x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, या तो इसमें मिस्टेक होगा ऑप्शन में, या तो इसमें मिस्टेक होगा, ठीक है। तो इसमें से जो भी सही होगा इस तरह से करके देख सकते हैं, जिसमें एक्स स्क्वायर बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 10 65 और बाय में कोड 25 का मान क्या होगा। तो 10 65 का और कोड 25 का इस तरह से रहता है, यानी कि दोनों का सम अगर 90 हो और यहाँ पर 10 कोट है, तो ये चीज ट्रिगोनोमेट्री में बता चुके हैं, ठीक है। साइन कोस रहेगा, साइन कोस हो, 10 कोट हो या फिर सेक कोसेक हो, और इसका एंगल को एड करने पर अगर 90 आता है और डिवाइड में रहेगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगर माइनस में रहेगा, वहां पर 2 ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज में, एक बाय में था और एक माइनस में था, ठीक है। तो बाय में रहता है तो ऊपर और नीचे दोनों सेम आ जाता है, जो कि कट के 1 आ जाएगा। अगर दोनों सब्ट्रैक्ट में आने की माइनस में रहता है तो दोनों घट के 0 हो जाएगा। माइनस वाला रहेगा तो 0 आंसर हो जाएगा, बाय वाला रहेगा तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पर एंगल सेम होना चाहिए, और इस तरह का रहेगा तो एंगल सेम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एपी 4 10 16 22 इस तरह से दिया हुआ, इसका सारवंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। सारवंतर इसका जो अगर निकालते हैं तो क्या होता है, इसका एक अगला टर्म, ठीक है, यानी कि यहाँ से देखा जाए कि 4 में कितना ऐड करने पर 10 आया है, तो देख सकते हैं सिंपल कि 4 में 6 ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, और फिर से 10 में 6 ऐड कर देंगे तो 16 आ जाएगा। यानी कि प्रत्येक टाइम, हर एक टाइम बार बार क्या ऐड किया गया है, तो 6 ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसका जो सारवंतर होता है यही हो जाता है, ये सारवंतर जो है यही है, ठीक है। यानी कि दूसरा पद में पहला पद को अगर घटा दे, 10 में 4 को घटा देंगे, या फिर ये 16 में 10 को घटा दे, या फिर 22 में 16 को घटा दे, तो ये कितना आ रहा है, सभी में 6 आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो, तो ये इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यही हो जाता है इसका सारवंतर। अगर प्रथम पद पूछा जाएगा तो प्रथम पद कौन सा आ जाएगा, यानी कि पहला टर्म 4 हो जाएगा। कोई बच्चों खेलने वाला बच्चा भी, बबुआ भी बता देगा इसका कि प्रथम पद कितना है, तो इसका 4 है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 क्या है, R त्रिज्या के कैपिटल R वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल,
यानी कि वृत्त का आधा। ठीक है, इसके यहाँ पर ये जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर से है। इस चैप्टर का बेसिक जो है बहुत अच्छा से बताए हैं और उसमें सारा फॉर्मूला कवर कर दिए हैं। जो भी क्वेश्चन उसमें फॉर्मूला में पूछेगा सारा उसमें बताया हुआ। अगर आप नहीं देखे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और नहीं तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल का फर्स्ट वीडियो जो है पार्ट 1 उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो सारा मिल जाएगा। तो पहले वृत्त का निकालते हैं क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ये 6 क्लास का भी बच्चा जानता है, आप तो 10 में हो, है ना, आप तो जानते ही होंगे। पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अर्धवृत्त मतलब इसका आधा कर देंगे 1/2। ठीक है, आर क्या होता था? तो आर त्रिज्या होता था। त्रिज्या क्या लेना है? बड़ा आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़ा आर। ठीक है, ये हो गया। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर बी में, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? शांत और अशांत के लिए आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का अगर हर का अगर यहाँ पर ये जो हर दिया हुआ जैसे ये 15 है और ये 343 है, इस हर नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। हर का अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो उसका अभाज्य गुणनखंड में जो नंबर आएगा, अभाज्य संख्या जो आएगा वो केवल और केवल 2 और 5 हो, केवल 2 डिजिट हो। ठीक है, 2 डिजिट यानी कि कहने का मतलब 2 नंबर हो, केवल 2 जेगो रहे उससे कोई मतलब नहीं, 3 रहे 4 रहे कोई मतलब नहीं, तो केवल 2 और केवल 5 होना चाहिए। ठीक, अगर ये 2 और 5 यही 2 संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड में, तो इसका मतलब वह परिमेय संख्या शांत होगा। अन्यथा 3 आ गया एक्स्ट्रा में या तो 7 आ गया, जैसे यहाँ देख सकते हैं 2 का पावर 2 मतलब 2 कई बार है? 2 बार गुना है। ठीक है, ये अलग अलग है, गुना है। 5 का पावर 7 मतलब 5 5 कितना बार है? 7 बार है। यहाँ तक रहता तो काम बन जाता। एक्स्ट्रा में आ गया 7 का पावर 5 मतलब 7 7 7 5 बार, तो ये आ गया अलग से, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि इसका शांत आवृत्ति नहीं होगा। इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो शांत आवृत्ति नहीं होगा, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए तो 455, इसका भी अगर हर का परिमेयकरण किया जाए तो 5 से 9 5 45 और 5 एकम 5 आ जाएगा। और फिर यहाँ से देखा जाए तो 13 से 91 आता है, तो ये 7 और 13 आ गया अलग से, ये भी नहीं होगा। 343 अगर देखा जाए ये किसका है? 7 का क्यूब है। ठीक है, यानी कि यहाँ 7 गुना 7 इस तरह 7 आएगा, तो 7 आ गया देखना ही नहीं है। इसका मतलब है कहीं न कहीं ये आएगा। अब आएगा तो 15 है, तो 15 का तो करेंगे तो 3 5 15 आ जाएगा। तो बबुआ यहाँ देखेगा तो कहेगा कि ये अशांत है, यानी कि शांत नहीं है इसका दशमलव प्रसार। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तब होगा कौन भैया? तो यहाँ ध्यान देना है, 6/15 कट रहा है। 6/15 कितना से कट रहा है? 3 से। 3 दूना 6 और 3 5 15। तब आप देखेंगे 2/5, तो बटा में जो है नीचे में हर में केवल 5, तो केवल 2 भी रहे केवल 5 रहे या ये दोनों नंबर रहे अभाज्य गुणनखंड में, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि इसका 5 है तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब आगे। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? संख्या 6 72 120 का मासा यानी कि HCF क्या होगा? तो HCF समझते हैं। HCF जैसे अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ देखना है 6 72 120, तो ये तीनों को तीनों एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर 12 20 और यहाँ पर 30 ले लेते हैं, तो इसमें देखना है ये तीनों किसका पहाड़म आता है? तीनों। ठीक है, तो तीनों 2 का पहाड़म भी आ जाएगा। ठीक है, अगर 4 का पहाड़म भी आ रहा है, 6 का पहाड़म भी आ रहा है, सपोज दैट कीजिए 3 4 6 तीनों का चारों का पहाड़म ये आ रहा है। ठीक है, आ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा रहेगा, जैसे यहाँ अगर दे दें 48 और यहाँ दे दें 72, तो ये तीनों का चारों का पहाड़म 2 का 3 का 4 का 6 का 12 का भी पहाड़म भी आ जाएगा। ठीक है, 12 का भी पहाड़म आ जाएगा। तो अब कहोगे भाई ये सभी आ रहा है इसका पहाड़ा में, तो इसमें से कौन सा होगा HCF? तो हाईएस्ट मतलब बड़ा, इसमें से बड़ा कौन है? 12, तो ये तीनों का HCF क्या हो जाएगा? 12। HCF का मतलब ही होता है कि अगर उस नंबर से जिसका HCF निकाले हैं, ठीक है,
उसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये 12 से पूरी तरह से भाग लग जाएगा। देखिए यहाँ पर 12 एकम 12, यहाँ पर 12 चौक 48 हो जाएगा और यहाँ 12 छक 72 आ जा रहा है। तो उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, 6 दिया हुआ, 72 दिया हुआ, 120। अगर 2 से दें तो 2 का पारण 3 बार में, और ये 2 का पारण 36 दूना 72 और ये 60 दूना 120। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 12 दिया 36 और यहाँ से 20 दिया 60, अब नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ एचसीएफ का मतलब है तीनों यहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है, तीनों का नंबर यानी कि तीनों है सो आना चाहिए। अगर यहाँ 2 से देते हैं तो ये 12 और 20 आ रहा है, एक नहीं ना आ रहा, खत्म हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों का कॉमन यानी कि सभी तीनों संख्या किससे किससे भाग लगा, 2 और 3 गुना करने कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर ये जो है होगा इसका एचसीएफ 6 होगा। यहाँ पर देखा भागा देकर भी देखा जा सकता है, 6 का पहाड़ा में सभी आ जाएगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। इसी जगह पर अगर एलसीएम कुछ दिया जाएगा तब क्या होगा। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पर निकाल लेना है इसका। ठीक है, एलसीएम निकाल कर इसको फिर देख लेना है। इसी तरह से एलसीएम निकाल लेना है, कितना होता है वही हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं द्विघात बहुपद ये दिया होगा। ठीक है, 4u + 8u का शून्य, तो ये तो 9 क्लास में शून्य निकालने के लिए सीखे हो। यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे 4u बाहर निकाल सकते हैं, बच जाएगा 4 बाहर, u बाहर, एक u बच गया और यहाँ से 2 बच जाएगा, 4 2 4 दूनी 8 और u बाहर हो गया। यहाँ शून्य जब भी निकालते थे यहाँ पर इसको px मानते हैं, px = इतना। उसके बाद शून्य निकालते हैं तो इतना, ये किसके बराबर आता है 0 के बराबर। और यहाँ से देख सकते हैं अगर इसको 0 से बराबर करेंगे तो 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 किसका किसका है, एक ये है, ये तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सी में है। ठीक है, अच्छा नोटा भी दे दिया। नोटा है, इसको छोटा नहीं समझना है, ये बबुआ बहुत बड़ा है। जिस क्वेश्चन का ऑप्शन में रहता है नोटा, वो बहुत बड़ा खेला कर देता है। ठीक है, इसको नोटा समझ के इसको छोटा नहीं समझना है। तो यहाँ देख सकते हैं एक u का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, और u का वैल्यू यहाँ से अगर u + 2 है बराबर 0, तो इधर प्लस उधर जाएगा माइनस में, तो u बराबर 1 आ जाएगा -2, तो 0 - 2 ये आ गया, बच गया। तो इसीलिए यहाँ चेक कर लेना, हो सकता है इसमें से कोई नहीं रहेगा तब नोटा काम करेगा, है ना, नोटा मारना है यहाँ। यानी नोटा मतलब नन ऑफ दिस एबव, मतलब ऊपर में जो दिया गया है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसमें हो जा रहा है ऑप्शन सी हो गया, इसका यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। सिंपल इसका याद रखना है कि द्विघात बहुपद जो होगा, द्विघात बहुपद उसको इस तरह से लिखा जाता है, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। ठीक है, तो पहले शून्यकों का योग, पहले वाला योग मतलब योग के जगह पर ये शून्यक अल्फा और बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो योग मतलब अल्फा + बीटा क्या दिया हुआ है 4, और गुणनफल मतलब गुना करके अल्फा × बीटा बराबर क्या दिया हुआ 1। तो x² - अल्फा + बीटा की जगह पर 4 और x है तो x, और प्लस में अल्फा × बीटा 1 है तो 1। तो देखना है x² - 4x + 1 कहां पर है, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखना वियुक्तिकर, यदि वियुक्तिकर d लेस देन यानी कि छोटा है। ठीक है, ये वाला साइन जो होता है छोटा है। ठीक है, इधर अगर जिधर मुंह खुला रहे, इधर मुंह खुला है, जिधर बड़ा का खुला है इधर बड़ा कहेंगे, d बड़ा 0, d बड़ा है 0 से। ठीक, लेकिन अगर मुंह उसका उधर खुला है तो इधर क्या है, इधर पहले पढ़ रहे थे इधर अलग देखना, इधर छोटा है, उधर मुंह इसका इतना बड़का वो खुला है, इधर छोटा है इधर छोटा है, यानी कि d छोटा है किससे 0 से। तो यहाँ पर सिंपल याद रखना है कि इसका वियुक्तिकर 3 कंडीशन में होता है। एक, d 0 से बड़ा होगा, d 0 के बराबर होगा, और d 0 से छोटा होगा। ठीक है, d 0 से छोटा यानी कि -1 - 2 हो जाएगा, और d 0 से बड़ा है मतलब 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, इस तरह से 48 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ये सब हो गया d जो है 0 से बराबर। अगर d 0 के बराबर आ गया, d सॉल्व d का फॉर्मूला क्या होता है, d² = b² - 4ac। ठीक है, 4ac आप चैप्टर में पढ़े होंगे, यहाँ पर कहाँ रहेगा abc। ठीक है, उसमें बता दिया जाएगा, चैप्टर जिस टाइम पढ़िएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव टाइप में देखना होगा। तो ये 3 टाइप याद रखना है। ठीक, ये अगर होगा तो मूल वास्तविक होगा,
ये होगा तो ही मूल वास्तविक होगा, अगर ये हो जाता है तो मूल जो है काल्पनिक हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर डी जो है 0 से छोटा हो गया तो ये बेचारा काल्पनिक हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक ऑप्शन ए में दिया हुआ है काल्पनिक। ठीक है, तो ये काल्पनिक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें अगर रहता तो यहाँ वास्तविक और दो अलग अलग होता, और ये रहता डी 0 के बराबर रहता तो यहाँ पर दो मूल वास्तविक होता और बराबर होता। ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कोण अगर थीटा हो, ठीक है, तो कोसेक थीटा क्या होगा। सिंपल है, ये कोसेक थीटा किसका रिवर्स होता है, साइन का रिवर्स होता है। इस टॉपिक पे भी इस चैप्टर का एकदम इतना तोड़ के इतना अच्छा से बता चुके हैं कि एक बार अगर देख लो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का तो दोबारा नहीं भूलोगे। ठीक है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां से जाकर देख सकते हो, या तो फिर प्लेलिस्ट में जाकर अब देख सकते हो, वहां से ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर क्लास 10 में डाला हुआ है। ठीक है, तो कोसेक थीटा जो होता है किसका होता है, साइन का रिवर्स होता है। कोसेक थीटा जो होता है साइन का रिवर्स होता है, तो साइन का रिवर्स यानी कि साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का आप याद कर सकते हो, यहाँ पर पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, हरी हरी बोल, या तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर, तो ये जो होता है शुरू वाला साइन का होता है। ठीक है, P बाय H होता है साइन का, P फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब लंब। ठीक है, ये हो जाएगा लंब, और बटा में हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो ये होता है साइन का, लेकिन कह रहे हैं साइन का रेसिप्रोकल अगर निकालेंगे तो कोसेक का हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी कि कर्ण ऊपर चल जाएगा। कर्ण कहाँ ऊपर, एक इसमें है एक इसमें है। ठीक, अब नीचे में लंब, लंब नीचे में कहा, ये दोनों में कर्ण ऊपर और लंब नीचे, ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये देखिए यहाँ पर समांतर दिया हुआ डी समांतर बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर डी जो होगा ये इसका समांतर, तो थेल्स प्रमेय इसमें लागू होगा। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का मिलाने वाली एक रेखा, ठीक है, दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा जो है समान अनुपात में होगी, तो ये समान अनुपात में होगा अगर ये इस भुजा का समांतर हो। ठीक है, तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय यही ना होता है, ये जो रेखा है अगर ये तीसरी भुजा का अगर समांतर होगा तो जिस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है वह बिंदु से इस दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं अगर इसमें दशमलव हटा दे और इसमें भी दशमलव हटा दे, क्योंकि यहाँ क्या है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो, नीचे से हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो, कैंसिल हो गया। 18 3 54 मतलब ये इसका क्या है, 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना रखेंगे, ये पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट रखना होगा, कुछ भी रखेंगे पॉइंट रखना होगा। कितना गुना, यहाँ कितना रखेंगे, इसका 3 गुना 72 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखना होगा हमको, 24 24 दिया 72 आता है, इसमें दशमलव यहाँ भी दशमलव, यानी कि 2.4 का 3 गुना करेंगे तो 7.2 आ जाएगा। इसका ऑप्शन में रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन इसका नहीं लिखे हैं, छूट गया, तो जो भी रहेगा ऑप्शन में अगर रहेगा 2.4 तो ये 80 का वैल्यू आ जाएगा 2.4 यहाँ। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यहाँ किसी बिंदु P x y कोऑर्डिनेट गिवन है कि मूल बिंदु 0 0 से दूरी कितना होगा। दूरी सूत्र में बैठा देंगे। ठीक है, एक है यहाँ 0 0 और एक यहाँ है x1 y1। ठीक है, x y है केवल। ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र से, ये x1 माइनस x2 कहें या तो फिर x2 माइनस x1 कहें। बात देखिए, तो यहां से इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, तो x2 x में 0 माइनस करेंगे, x में 0 माइनस करेंगे भाई 0 ही ना बचेगा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y में 0 माइनस करेंगे 0 ही बचेगा, सॉरी y ही बचेगा, x में 0 माइनस करेंगे x का होल x का स्क्वायर प्लस का साइन y स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ, डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र का सूत्र है। ठीक है, यहाँ देखिए 10/45 का, तो क्या आता है साइन कोस। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 10 का जो वैल्यू होता है
थर्ड नंबर में जो टेन आता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, ये जो टेन होता है साइन बटे कोस का होता है। ठीक है, साइन बटे कोस क्या जाता है, टेन हो जाता है। यानी कि साइन टेन 45 का अगर वैल्यू निकालना है तो साइन 45 का वैल्यू और कोस 45 का वैल्यू पुट कर देना है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कोस 45 का वैल्यू 1/√2, दोनों सेम कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। मतलब टेन 45 का वैल्यू 1, ऑप्शन बी में। इसका भी वैल्यू चार्ट ट्रिक से बता दिए हैं, बिल्कुल आसान है, उसको भी एक बार देखकर और एक दो बार प्रैक्टिस करने से कभी नहीं भूलोगे, तो उसको भी जरूर से जरूर एक बार देख लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये चेंज करने वाला है। कोस 90 माइनस थीटा, कोस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। साइन में, साइन कहाँ है, यहाँ पर है। किसको लेकर आता है, थीटा को लेकर आता है। ठीक है, कोस थीटा, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर फाउंडेशन, इसका फंडामेंटल एक बार देख ले, एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर रहता साइन 90 माइनस थीटा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अगर रहेगा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कोस में, और किसको लेकर आएगा, थीटा को लेकर आएगा। इस तरह से चेंज होता है। साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में। ठीक है, साइन कोस एक दूसरे में चेंज होता है। टेन कोट इसी तरह से एक दूसरे में चेंज होता है। जैसे टेन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा, थीटा को लेकर आ जाएगा। ठीक है, सेक कोसेक में चेंज हो जाता है। ठीक है, आपस में सब चेंज होता है। यहाँ देखें आगे, दीर्घ त्रिज्यखंड हम लोग जो पढ़ते हैं 12 चैप्टर में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ते हैं हम लोग थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जनरली वहां जो होता है ना, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब अगर दीर्घ त्रिज्यखंड, जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या है, वृत्त, यहाँ पर ये क्या बन गया, त्रिज्यखंड। यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये फॉर्मूला थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, ये पढ़ते हैं। तो ये जो होता है जनरली लघु वृत्त, लघु त्रिज्यखंड, यानी कि ये इसके लिए होता है। हमको दीर्घ बोल रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा वाला, तो ये वाला आप निकाल सकते हो, इसका निकालना है। तो यहाँ थीटा, बस इसमें कुछ नहीं, थीटा का डिफरेंट है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लघु त्रिज्यखंड में ये थीटा रहता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर बात किया जाए तो एक बिंदु के चारों तरफ कितना डिग्री का कोण बनता है, सिंपली 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री में ये थीटा को अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यही वाला एरिया आ जाएगा ना। तो 360 माइनस जो नीचे में थीटा था वो थीटा माइनस कर देंगे और गुना पाई आर स्क्वायर, तो आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी कि ये वाला ऑप्शन ये 360 माइनस थीटा बटे 360 और गुना पाई आर स्क्वायर, तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, गोला का क्षेत्रफल। गोला यहाँ बोला है, ठीक है, वृत्त नहीं बोला, ध्यान देना है, गोला बोला है। गोला मतलब अंदर से भी पैक हो, गोला यानी कि 13 चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का ही ये क्वेश्चन। ठीक है, तो गोला का आयतन क्या हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, 4 पाई आर क्यूब दिया हुआ, ये किस, इसी का आयतन है, गोला का ये आयतन दिया हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, यहाँ पर अर्धगोला का, ये अर्धगोला, गोला का आधा अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, और 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 दिया हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब का आधा 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है। ठीक है, इस समय कंफ्यूज नहीं होना, अच्छा से याद कर लेना है। वर्ग अंतराल 40 से 60 का वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह यानी कि जो एक्स आई हम लोग निकालते थे इसमें सांख्यिकी में, वो एक्स आई कैसे निकलता है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, क्या हो जाता है, यहाँ ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और बटा में 2। ऊपरी सीमा निम्न सीमा को जोड़ देंगे, ऊपरी सीमा 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 100, 100 बटा 2, 2 से भाग देंगे तो 50। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ देख सकते हैं 40 और 50, 40 और 60 के बीच जो होता है उसी को वर्ग चिन्ह माना जाता है। 40 और 60 के बीच 50 होता है, यही वर्ग चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या कर, एक थैले में 3 लाल है 5 काली है, टोटल गेंद कितना हो गया, 8 हो गया। तो टोटल प्रायिकता में टोटल नीचे दिखाता है। इसमें से अदृश्य गेंद निकालने पर जो गेंद निकलेगा वह लाल गेंद होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो लाल गेंद की संख्या कितना है, 3 और बटा में टोटल नीचे, तो 3/8 कहाँ पर है, 3/8 ऑप्शन सी में, ये हो जाएगा आंसर इसका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, किसी परिमेय संख्या का हर जो नीचे बाय में होता बटन होता है उसका गुणनखंड करने पर अगर 2 n गुना 5 n के रूप का होता है तो वह क्या होगा, शांतावृत्ति हो जाएगा। ठीक है, ये शांतावृत्ति हो जाएगा। और इस रूप में नहीं रहता, कोई एक्स्ट्रा रहता तो अशांत हो जाता।
और आगे देखते हैं 22 में द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, तो इसका शून्य का अल्फा और बीटा माना गया है, कंसीडर कर लेंगे। तो अल्फा गुने बीटा क्या होता था, c बाई ए होता था, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता था। ठीक है, और यहाँ कह रहा है आगे क्वेश्चन नंबर ये 23 हो जाएगा, भाजक बराबर, हम लोग क्या जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल और माइनस में प्लस में शेषफल होता है इधर, है ना। ये भाज्य बराबर, ये जैसे ये भाज्य इधर भागा में इधर रहेगा तो गुना में, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल को ऐड करते हैं, तो वही चीज है यहाँ पर। भाज्य तो है ही उधर, ये भाजक के साथ में गुना में रहता है भागफल, गुना पहले इधर प्लस में नहीं रहता, यहाँ प्लस में रहता है, शेषफल उधर लेंगे तो माइनस में है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पूरे का भागा में इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में होगी जाता है शेषफल, और भागफल जो है गुना उधर जाएगा तो ये भागा में, तो यहाँ पर क्या भराएगा, तो ये शेषफल भराएगा, जीरो नहीं भराएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके कोण संगत कोण क्या होगा, तो बराबर होगा, समानुपाती भुजाएं होता है। ठीक है, अगर यहाँ दिया हुआ रहता संगत भुजा तब लिखा था समानुपाती, अगर यहाँ कोण दिया है तो कोण बराबर होता है। ठीक है, 6 चैप्टर का है त्रिभुज का। ये 25 में क्या करें, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है। ठीक है, पहला पद 5 है, सार्वंतर 2 है, मतलब इसमें 2 जोड़ने से अगला नंबर आएगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कह रहा है इसका अगला पद कितना होगा, अगला पद 7 आ रहा है, 7 हो जाएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी, सार्वंतर का मतलब यहाँ पर ये इतना बढ़ा है। ठीक है, 3 रहता तो 3 बढ़ा रहता तो 8 रहता, तो यहाँ पर 2 बढ़ा है तो 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, तो इसका आंसर 7 होगा। देखते हैं अब 26 क्या करें, एपी के प्रथम पद 7 है। ठीक है, प्रथम पद 7 है, और इसका जो सार्वंतर है 3 है, मतलब कि 3 बढ़ते गया, 7 3 इस तरह से बढ़ते गया, फिर 3 13 इस तरह से बढ़ते गया है। कितना तक गया है, n बराबर 8 पद है इसमें। ठीक है, तो इसका सम निकालना है, तो इसको सम निकालने के लिए Sn का फॉर्मूला बिठा देंगे। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू an और प्लस में a1 प्लस an होता है, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ से, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे। यहाँ कहोगे a1 तो है 7, an कितना है, an यहाँ मालूम नहीं है, an मतलब कि a8। ठीक है, तो a8 निकालने के लिए क्या करेंगे, a8 निकालने के लिए a1 प्लस 7d बैठा देंगे। क्लियर, यहाँ से है ना, ये फॉर्मूला होता है, जितना a निकालना है यहाँ पर a8 निकालना है तो a में जोड़ देना है, इससे एक कम करके 8 है यहाँ पर, तो एक कम करके 7d लगा देना है। तो a कितना है 7 और d कितना 3, यहाँ पर 3 बैठा देंगे 3, और a की जगह पर यहाँ 7 बैठा देंगे, तो 3 से 21 हो जाएगा, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो a8 कितना है 28 है। ठीक है, तो a8 28 और ये यानी कि यहाँ 28 और यहाँ 7, 28 और 7 35। ठीक है, 35 और यहाँ से क्या जाएगा n/2, n कितना है 8 है, इसको 4 से काट देंगे। ठीक है, यहाँ से आ रहा 35 और यहाँ से आ रहा 4। यहाँ से देख सकते हैं कि क्वेश्चन इसमें मिस हो गया, एपी के प्रथम पद a बराबर 7 दिया, सार्वंतर d बराबर 3 दिया, nवां पद n बराबर 8 है। ठीक है, तो इसका an बराबर कितना होगा ये निकालने बोला है, यहाँ Sn नहीं निकालने बोला है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, a8 यानी कि an कहने का मतलब a8 निकालने बोला है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला a, और इससे एक कम कर देंगे 7, 8 है तो 8 से कम कर देंगे 7, और यहाँ d बैठा देंगे। a कितना है, यहाँ पर 7 है, प्लस में 7 का 7, d कितना है तो 3 है, 7 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ पर 28 हो जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो होता है, वृत्त का स्पर्श रेखा ये इस तरह से केवल टच करता है। ठीक है, तो कह रहा है कितनी बिंदुओं पर काटते हैं, यानी कि प्रतिच्छेद करते, कितना बिंदु दिख रहा है, एक बिंदु, इसमें 1 हो जाएगा आंसर, यहाँ पर 1 भर देना है।
किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, जैसे यहाँ अगर बोले कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो है, रेखा अन्य दो भुजा जो है बीसी के समांतर खींचे तो दो भुजा अन्य कौन कौन बच गए, एबी और एसी, इसको क्या करेगा, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो समान अनुपात में, ये समान अनुपात में पाइथागोरस थ्योरम है, ये सॉरी पाइथागोरस कौन है, थेल्स थ्योरम है, थेल्स फॉर्मूला 6.1 है। 29 जो है, वृत्त के केंद्र पर कोण अगर थीटा है, वृत्त का केंद्र, जैसे अगर ये वृत्त छपा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये थीटा है, ये और ये तो आर त्रिज्या होता है, ये थीटा है, तो त्रिज्यखंड, ये जो त्रिज्यखंड दिख रहा है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, ये सही है, थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में शंकु के छिन्नक, शंकु नहीं, शंकु का छिन्नक ध्यान देना है, का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, ये तो शंकु का आयतन है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई एच गुने R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हो जाएगा शंकु का छिन्नक का आयतन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको ध्यान से बनाना है, ठीक है। ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो इसके बाद आपको अपलोड कर देंगे, आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी जा सकते हैं, या तो फिर प्ले लिस्ट में वहां पर है एक एग्जामिनेशन वीडियोस बना हुआ है, एग्जाम वीडियो, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं।